वमुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। एक मर्तबा अपने अंदाज में पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना व बारिक वसल्लम। लोग समझते हैं कि इस्लाम को 1400 बरस हुआ है। ये भी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फाउंडर है इस्लाम के, बानी इस्लाम कहा जाता है उनको। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस्लाम शुरू हुआ ही नहीं, इसलिए सबको इस्लाम जो है वो नया दिखता है और खुद को पुराना समझते हैं। हमसे कहते हैं पूर्वज का धर्म अपनाओ, वो ये समझते हैं कि इस्लाम को 1400 बरस हुआ है। नहीं भाई, 1400 बरस पहले इस्लाम मुकम्मल हुआ। अल-यौम टुडे, अल्लाह ताला said in Holy Quran, today I completed your religion for you। आज मैंने दीन मुकम्मल किया है। ए मुस्तफा तुम्हारे हाथ पर आज मदीने में दीन मुकम्मल हुआ है। अगर कोई बिल्डिंग 2024 में मुकम्मल हो जाए तो शुरू कब हुई? 2024 में जो मस्जिद मुकम्मल हो जाए तो मालूम हुआ कि वो 2015 में शुरू हुआ। तो जिस साल मुकम्मल होती है वो साल उसका एंड है, कंप्लीटिंग। अकमलतु लकुम दीनुकुम, कंप्लीटेड योर रिलीजन अल-यौम टुडे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस्लाम तो था, मुकम्मल नहीं था। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम मुकम्मल हुआ है तो किसके हाथ से शुरू हुआ? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं जमीन पर आदम को अपना खलीफा बनाने वाला। इस्लाम शुरू हुआ आदम से, मुकम्मल हुआ फखरे दो आलम से। शुरू हुआ आदम से,
दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम है। Who is first man of the world? First man, आदम। पहला इंसान कौन है? आदम। पहला बशर, इसीलिए हजरत आदम को अबुल बशर कहते हैं, बशर का बाप। आदम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ दुनिया में आए, उनका दीन मियां बीवी के लिए बस इस्लाम शुरू हो गया। उसके बाद भी बच्चे पैदा हुए, इस्लाम और बढ़ गया, कानून कायदे बढ़ गए। नूह के जमाने में और जैसे जैसे समय बदलता रहा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीरियड के हिसाब से दीन आता रहा, शरीयत आती रही। और आगे बढ़ा। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दीन और कंप्लीट हुआ और आगे बढ़ा। कई चैप्टर उसके बन गए। ईसा अलैहिस्सलाम तक आते आते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही दीन मुकम्मल हुआ। तो आदम अलैहिस्सलाम कौन सा दीन लेके आए थे? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। उनका दीन क्या था? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एक बात और सुनो, बड़े मजे की। ये जितने दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, सब आदम की औलाद। तो जितने पैदा हुए हैं सबके दादा आदम हैं। कहीं भी पैदा हो, उड़ीसा में पैदा हो तो किसकी औलाद है? आदम। बंगाल में पैदा हो तो किसकी औलाद है? मक्का में पैदा हो तो किसकी औलाद है? मदीना में पैदा हो तो किसकी औलाद है? अयोध्या में पैदा हो तो किसकी औलाद है? कहोगे तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ समाज में कोई यजीद है तो हुसैन का खानदान भी है। आदम अलैहिस्सलाम सबके पूर्वज हैं। और दूसरी खूबसूरत बात बताओ, जब जन्नत से निकले और धरती पर आए तो मुल्क तो था नहीं, खाली जमीन थी। एरिया का नाम ही नहीं था। ये अरब है, ये अजम है, ये अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका, कुछ था ही नहीं। बस जहां उतरे जब नक्शा बना तो वो हिंदुस्तान निकला। आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम धरती पे जो पड़ा वो हमारा भारत है। मैं क्यों ना कहूं मेरा भारत महान है। ये बड़ी किस्मत की बात है कि ऐसा देश हमको मिला जिसने हमारे देश की मिट्टी ने सबसे पहले नबी के कदम को चूमा है। और ये आदम के चरणों का प्रताप है कि हाथ में हुकूमत नहीं, फिर भी मुसलमान और इस्लाम जिंदा है। आदम अलैहिस्सलाम भारत की धरती पर आए।
अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ जब आया शोरूम तो एक घर में मुझे ठहरा दिया गया, दाएं बाएं आगे पीछे मकान, मैं मालिक बना ही नहीं, मेहमान बन गया। लेकिन मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई नाम निशान इंसान का ना हो, अकेला कुटिया बना लूं, आश्रम नहीं बनाऊं, क्योंकि जो लोग आश्रम बनाते हैं वो जेल चले जाते हैं। शुरू शुरू में बाप दिखते हैं, उसके बाद पाप दिखने लगते हैं। मैंने कुटिया बना लिया एक जंगल में, तो उसका मालिक कौन है? अकेला मैं हूं। ऐसे इलाके में चला जाऊं जहां कोई ना हो और मैं कुटिया बना के रहूं, तो मालिक कौन? मैं ही हूं। कोई क्लेम करने वाला दूसरा है ही नहीं। जो जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पे कदम रखा तो मालिक कौन? कोई दूसरा इंसान है ही नहीं उनके अलावा। तो पूरे हिंदुस्तान पर कदम आदम का, पूरे हिंदुस्तान के मालिक आदम और हम उनकी औलाद। तो कान खोल करके सुन लो, हम हिंदुस्तान में किराएदार नहीं, अपने बाप की जमीन पर है। को बनाता है, खुदा पैदा नहीं होता, खुदा पैदा करता है। वो जन्म जाता है, जन्म लेता नहीं। और ये पैदा होने को अंग्रेजी में बर्थडे, यौमे पैदाइश, पैदा होना जन्म है हिंदी में, बांग्ला में भी, उड़िया में भी, दोनों। फारसी में पैदाइश, उर्दू में पैदा, अरबी में मिलाद। तो क्या है? जो पैदा है वो खुदा नहीं, जिसकी मिलाद है वो खुदा नहीं, जिसकी विलादत है वो खुदा नहीं, जिसका जन्म हुआ वो खुदा नहीं। तो इसीलिए तो हम मिलाद मनाते हैं, ताकि लोग मुस्तफा को खुदा ना कहें। ये मिलाद हमें शिर्क से बचाता है। जन्म तो जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। आदम पैदा हुए खुदा नहीं, मूसा पैदा हुए खुदा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए खुदा नहीं, मौला अली पैदा हुए खुदा नहीं। तो तुम्हारे यहाँ जो पैदा हुआ वो कैसे खुदा होगा? किताबों में तुम कहते हो कि खुदा है, रोम रोम में रमा, किताबों में
कहते हो कि वो खुदा है, बोलने दो, रोको मत। वो ऐसा है, अगर 4 आदमी बोले तो 4 ही बोले ना, 4 ने रोका तो 8 बोले। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आधा मजमा बोले। तो जो पैदा हुआ वो खुदा नहीं है, जो खुदा है वो पैदा नहीं है। किताबों में खुदा है और आंदोलन चलाया कि पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, यही जन्म भूमि है, यही जन्म हुआ। तो जन्म हुआ तो खुदा कैसे, तो खुदा है तो पैदा कैसे। अब या तो जमीन छोड़ो या अपना दीन छोड़ो। कहना ये है कि दीन मुकम्मल दस्ते पाके मुस्तफा पर हुआ। इस्लाम कंप्लीटेड फ्रॉम द हैंड ऑफ द प्रॉफिट नाना साहब। इस्लाम मुकम्मल हुआ है मदीने में। सुभान अल्लाह। चला है भारत से, भारत में इस्लाम आया, आदम आए, इस्लाम आया। उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम से पी लिया, फिर उनकी औलाद में नूह आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नबी। उन्हीं के औलाद में मूसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा आदम की औलाद में इब्राहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ हर नबी का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी अलग अलग है, शरीयतें अलग अलग है, अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। यही दीन आदम का है, यही शीश का है, यही नूह का है, यही इंसानों के पूर्वज का है। आदम आए सबके लिए, मदीने के लिए आए, मक्का के लिए आए, पूरी दुनिया के लिए आए, और ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिशा वालों के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, बरेली शरीफ के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, मथुरा के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अयोध्या के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे भाई गिर गया, ये नहीं गिर गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अब वो कोई भी अयोध्या में जन्म हुआ हो, मथुरा में हुआ हो, काशी में हुआ हो, मोहरों में हुआ हो, उड़ीसा में हुआ हो, बंगाल में हुआ हो, बिहार में हुआ हो, भारत में हुआ हो, बांग्लादेश में हुआ, कहीं भी हुआ हो, आदम सबसे पूर्वज हैं और आदम का दीन है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आदम के घर में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम का दीन क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला है, किसके घर में है? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम के घर में, ला इलाहा इल्लल्लाह शीश के घर में, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह के घर में, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे पूर्वजों के घर में। तो आज जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह के कायम हैं वो आदम के घर में हैं, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से दूर हो गए वो घर के बाहर, आदम के घर के बाहर। तो घर वापसी उनकी होनी चाहिए जो आदम के घर के बाहर है। हम तो पहले ही से अंदर हैं। कुछ जरूरी सवालों का जवाब हो गया जिसका सामना आपको करना पड़ता है।
अब आइए असल मुद्दे पे कि दीन मुकम्मल जब हो गया तो हुजूर को एक नई फिक्र हुई, हर एक को। जब कोई कारखाना बनाता है, मिल चलाता है, कारपोरेट बना तो दिया, रॉ मटेरियल भी आ रहा, प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, फिक्र है मेरे बाद ये कारखाना चलेगा नहीं, मेरे बच्चे इसे संभाल पाएंगे कि नहीं, मेरा परिवार इसकी देखभाल कर पाएगा कि नहीं, भविष्य ये रहेगा कि नहीं, फिक्र। मैंने हाफिज मिल्लत के चेहरे पर फिक्र की लकीरें देखी हैं। जब जामिअतुल असरफिया बना तो उनको यही फिक्र थी कि मेरे बाद क्या होगा। यहाँ जानशीन अच्छा मिला, तो चर्चा चहारों पर तरक्की पहुंच गई, जानशीन गवाह हो गया। गलती बनाने वाले की नहीं है, गलती बनने वाले की। बाप ने तो बड़े भरोसे से बेटे को बनाया, बेटा ही नालायक। तो नालायक बेटे का बाप ही नालायक है, ये कहाँ से बोली? काफिर बेटे का बाप तो नबी और रसूल है। बेटा काफिर है, बाप रसूल है। नूह अलैहिस्सलाम वो बात नहीं है। जब उम्मत मुकम्मल हो गई, निज़ाम शरीयत नाफिज हो गई, खिलाफत राशिदा का ढांचा तैयार हो गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अमलन अदल नाफिज हो गया, कानून की हुकूमत बन गई, इलाही निज़ाम चल रहा। तो हुज़ूर को भी फिक्र हुआ कि जो इस्लाम मैंने मुकम्मल किया है कहीं वो भविष्य में गड़बड़ तो ना हो जाए, भटक तो नहीं जाएंगे, गुमराह तो ना हो जाएंगे। जैसे ही ये फिक्र रसूल के ज़हन में आई कि मैंने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीटेड इस्लाम, but what will happen after me? मेरे बाद क्या होगा? आदम के बाद लोग गुमराह हो गए, नूह के बाद लोग गुमराह हो गए, ईसा के बाद लोग गुमराह हो गए, मेरे बाद तब फरमाए मेरे उम्मतियों घबराओ मत, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ। दो वजनी चीजें, दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। अगर कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ोगे, गुमराह नहीं होगे, गारंटी ले लिया। जिसके हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में दामन अहले बैत हो, वो कभी गुमराह नहीं होगा, हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। ये गारंटी मदीने वाले ने दे दिया। सबसे बड़ी इबादत नमाज है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जो नमाज पढ़ेगा हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। जबरदस्त ईशान और कुर्बानी से भरी हुई इबादत हज है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि जो हज करेगा वो गुमराह नहीं होगा। न जाने कितने गुमराह लोग हज करने चले जाते हैं, कितने गुमराह लोग मस्जिदों में कब्जा कर रहे हैं, मगर कुरान और अहले बैत का दामन पकड़ने वाला हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। तो अब अगर उड़ीसा में कोई गुमराह मिल जाए
तो झगड़ा मत कर, समझ जा। या तो इसने कुरान छोड़ा है या हिले भाई ने पंगा लिया। What is important of Ahle Bayt? Why Ahle Bayt is necessary for our life? ये अहले बैत जरूरी क्यों? अकीदे अहले सुन्नत का होता भी तो सहाबा किराम भी जरूरी हैं। जमाते सहाबा का तो जवाब नहीं। हाथ तो नीचे करो। तीन ही तो जमात है और उसकी तरह कोई दूसरी जमात नहीं। जमाते अंबिया, नबियों की जमात, कोई जमात उनकी तरह नहीं। जमाते सहाबा बहुत सारे सहाबा हैं, मगर जमाते सहाबा जो मुस्तफा के हैं कोई उनकी तरह नहीं। असहाबे मूसा हैं, असहाबे इब्राहीम हैं, असहाबे ईसा हैं, बहुत सारे सहाबा, लेकिन जो मुस्तफा के सहाबा हैं न मुस्तफा का जवाब है न जमाते सहाबा का जवाब है। और तीसरी जमात अहले सुन्नत, जमात बहुत है लेकिन अहले सुन्नत की तरह कोई जमात नहीं है। कुरान का साथी बनाना क्यों जरूरी था, बताइए। कुरान बेनियाज है, बेनियाज का कलाम है, बेनियाज है अल्लाह, समद अल्लाह, समद है अल्लाह, बेनियाज अल्लाह, तज़र किया लेनी अल्लाह, तज़र किया लेनी उसको परवाह नहीं की, अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, तो कुरान को भी किसी की परवाह नहीं, उसी की सिफत है, मुतकल्लिम की सिफत है। अब ये है कि कुरान का तर्जुमा अगर गलत करो तो कुरान रोकता नहीं, कलम नहीं पकड़ता। तफसीर गलत लिखो तो रोकता नहीं, टोकता नहीं, खामोश है, बेनियाज। इसलिए जरूरी है कि इस हम बोलते कुरान के साथ खुद बोलते कुरान हो, ताकि जब कुरान की रूह पर यजीदियत का हमला हो तो बोलता कुरान करबला में, बोलता कुरान करबला में चला जाए और रूह कुरान की हिफाजत करे। इसलिए कुरान को साथी की जरूरत और चुप रहे, साथी बोले। साथी होना जरूरी था। या रसूलुल्लाह, आपने सहाबा किराम को कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? वो सहाबा किराम जिनमें सिद्दीक़ अकबर हो, फारूक आज़म हो, ज़ुन्नूरैन हो, उन्हें साथी नहीं बनाया? जो अल्लाह की तलवार हो उसे साथी नहीं बनाया? या रसूलुल्लाह, ये जमात सहाबा आपकी ऐसी बेमिसाल जमात है, बेनज़ीर जमात है, अद्भुत जमात है, महफिल से जमात है। ऐसी जमात चश्मे पलक ने देखा ही नहीं, हिस्ट्री में है ही नहीं ऐसी जमात। उसे आपने साथी नहीं बनाया। आपने सहाबा किराम किया, इंट्रोडक्शन करा दिया, तारुफ करा दिया, पहचानवा दिया कि मेरे साथी कैसे है, साथी नहीं बना। तो आपने कहा लेकिन साथी नहीं बनाया, तो कहा लेकिन साथी नहीं बनाया। अबू बकर उमर तो आपने कहा मगर साथी नहीं बनाया।
ये सदाकत का पैकर है, ये अदालत का समंदर है और सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ कहा देखेंगे, साथी नहीं बनाया। दरिया भी न छोड़े वो साहबा, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए थोड़े वो साहबा, अफ्रीका के जंगलात को आबाद कर दिया वो साहबा, कलीसियाओं में आजान बुलंद कर दी वो साहबा, कैसर और किसरा के कमल को मिट्टी में गिरा दिया वो साहबा। उन्हें साथी नहीं बनाया, साथी बनाया तो अहले बैत। असल में ये जो ऊपर ऊपर तैरते हैं ना, उनको दरिया का कचरा तो मिलता है, नीचे का मोती नहीं मिलता। डीप में जाए, डीप में जाए गहराई में, तब मोती मिले। पहले सहाबी की डिफिनीशन समझो, सहाबी कहते थे हुई सहाबी, हर वो इंसान सहाबी है जिसमें दो क्वालिटी हो, क्वालिटी दो विशेषता हो, दो खूबी, दो सहाबी। नंबर 1, माथे की आंखों से रसूल को देखा, और नंबर 2, जब मरा तो इस्लाम और ईमान के साथ आया। तो दीदारे मुस्तफा और मौत अलल इस्लाम। अबू जहल ने देखा, इस्लाम तक मरा नहीं, सहाबी नहीं। वो वैसे करनी ईमान के साथ दुनिया से गए मगर देखा नहीं, सहाबी नहीं। अब अकीदा, हर सहाबी छोटे से छोटा आखिरी 1 लाख सहाबा है, तो जो 1 लाखवां है 10 मिनट का सहाबा। अकीदा यह है कि हर सहाबी गौसो ख्वाजा से भी अफजल है। अब कोई भारी नाम मैंने ले लिया, जब गौसे आजम से अफजल है, गरीब नवाज से अफजल है, तो सुन्नी मुसलमानों से तो कहीं दर्जा अफजल है। 2 भारी नाम ले लिया कि गौसे आजम से कौन अफजल है, तो सैयदुल औलिया है, नूरुल औलिया है, खुर्शीदुल औलिया है, कुतुबुल अफ्ताब है, अल इंसानुल कामिल है, कुतुबुल आला है, जहांगीर बाक़ी है। उनकी दस्तखत के बगैर विलायत के दफ्तर में विलायत नहीं मिलती, वो सहाबी इनसे भी अफजल है। गरीब नवाज। अब कम टू दी पॉइंट, हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे कोई रसूल के पास आया, काफी कलमा पढ़ा, ईमान लाया, क्या हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे सुबह हुजूर के पास आया, कलमा पढ़ा, 11 बजे घर चला गया, मर गया। सहाबी है कि दोनों बातें मिल गई, देखा भी और ईमान के साथ गया भी। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, और दर्जा गौसे आजम से बड़ा, दर्जा गरीब नवाज से बड़ा। अब एक बात आपको इसी बात, सहाबी को ये दर्जा किस अमल से मिला? अमल तो नील, अमल तो 0, अमल है ही नहीं। 10 से 11 के बीच में न फजील है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा, बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल, बगैर रोजा रखे गरीब नवाज से अफजल, बगैर अमल के, बगैर तखरे के, कैसे अफजल हो गया? अमल से तो है ही नहीं। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल होगा, कौन सा अमल किया? इसका मतलब है सहाबी अमल से बनते ही नहीं,
सहाबी अमल से बनते ही नहीं, तो जिस चीज से बनता नहीं तो बहस काहे को करते हो? ये जुमल में क्या हुआ, सिफीन में क्या हुआ, अमीर माफिया के साथ क्या हुआ, हजरत आयशा के साथ क्या हुआ, तलहा के साथ क्या हुआ, जुबैर के साथ क्या हुआ, अमल में बहस क्यों करते हो? ये सहाबी हैं, ये अमल से नहीं निगाहे मुस्तफा पे बने। ये माइक जो है स्टेनलेस स्टील से बना है, स्टेनलेस स्टील चेक करो। जो घर मिट्टी से बना होगा मिट्टी चेक करो, जो घर लकड़ी से बना है लकड़ी चेक करो, जो आरसीसी से बना है रोड सीमेंट कंक्रीट चेक करो, जो कागज से बना है कागज चेक करो। सहाबी नबी की नजर से बना है, माँ का दूध दिया है तो नबी की नजर चेक करो। फिर भी नबी ने सहाबा को कुरान का साथी नहीं बनाया। अब वजह क्लियर हो रही है, सहाबी के होने के लिए जरूरी है कि नबी भी हों। सहाबी बनने के लिए क्या जरूरी है कि जमीन पर नबी बकायदे हयात हो, वो देखे और ईमान के साथ जाए और सहाबी हो जाए। रसूल को पता है एक दिन मैं चश्मे आदम से रूपोश हो जाऊंगा, मेरी चश्मे आदम से छुप जाने वाली, मैं मकान में चला जाऊंगा, कब्र में चला जाऊंगा। देखना बंद, जब देखना बंद हो जाएगा सहाबी बनना बंद। जब सहाबी बनना बंद हो जाएगा तो सहाबी घटना शुरू। 50 साल में आगे सहाबा खत्म, 100 साल के बाद धरती पे सहाबा ही नहीं, 150 साल के बाद तो कहीं नहीं। तो अगर कुरान का साथी मैं सहाबा को बनाऊंगा तो 100-150 साल तक कुरान का साथी होगा, उसके बाद कुरान अकेला हो जाएगा। इसलिए मैं सहाबा को नहीं अहले बैत को साथी बनाना हूँ। और वो इसलिए कि साथी वो हो जिसका साथ न छूटे, साथी वो है जिसका साथ न छूटे। सहाबा का साथ छूट जाएगा, लेकिन मैंने अहले बैत को इसलिए किया न नया वक्त कोई कुरान को खत्म कर पाएगा न अहले बैत को खत्म कर पाएगा। ये अहले बैत ऐसे हैं कि जो इन्हें काटेगा वो मिट जाएगा, और मेरे अहले बैत में जो कटाएंगे वो फैल जाएंगे। इतिहास साक्षी है कि बाहर लोग करबला में यजीदियत ने ठान लिया कि हम इनका खानदान को मिटा दें, फातिमा का चिराग गुल हो जाए, हैदर कर्रार का खात्मा खानदान खत्म हो जाए, मुस्तफा की नस्ल नूर को मिटा दिया जाए। लेकिन जैसे यजीदी तलवार अहले बैत का गर्दन काटती रही,
जिस तरह से अंगूर की शाखों को काटने से अंगूर बढ़ जाता है, इस नस्ले नूर को काटने से नूर बढ़ जाता है। कितने खानदान यजीद के थे, आज यजीद की औलाद को माइक्रोस्कोप से भी ढूंढो तो मिलती नहीं। लोग यजीदी बन गए, कुछ लोग यजीदी बन गए, कहलाने की हिम्मत नहीं। हम सुन्नी है तो कहलाते भी हैं सुन्नी, शिया है तो कहलाता है हम शिया हैं, तुम क्यों नहीं कहलाते? और अगर इतना ही बुरा है कहना तो बंद क्यों गए? छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातों के फैसले हो जाते हैं। अहले बैत का एक नमूना ये तो 10-12 दिन तक बोलते रहो, पंजतन बोलते रहो, नबी पर, अली पर, पापा गहरा पंजतन बात बने ज्यादातर लोग सिंगल पंजतनी है, सिंगल पंजतनी। सुन्नी मुसलमान डबल पंजतनी, वो लोग सिंगल पंजतनी, और सुन्नी मुसलमान डबल पंजतनी। देखो रसूल पाक की जात के 2 पंजतन है, एक घर से, दूसरा घर चौखट, और एक घर जो घर से बने नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन पंजतन। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन पंजतन। और जो घर से बने नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली पंजतन। सुन्नी मुसलमान के बाद नबी भी है, सिद्दीक भी है, फारूक भी है, उस्मान भी है, अली भी है। सुन्नी मुसलमान के बाद नबी भी है, अली भी है, फातिमा ज़हरा भी है, हसन और हुसैन भी है। हम डबल पंजतनी, तो इन सिंगल पंजतनियों से कहो हमारा एहतराम करो, हम उनके मुकाबले में डबल पंजतनी। मौला अली आप और मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या किस्मत है इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। भारत में जन्मभूमि की बड़ी अहमियत है। तो चलो अली की जन्मभूमि देखते हैं। अली की माँ
सैयदा फातिमा बिन्त असद तवाफ कर रही है, ऊपर कब्जा है, 300 साल के अंदर है, तवाफ हो रहा है। Suddenly she felt labor pain, प्रसव पीड़ा। हम पब्लिक के दिमाग के करीब के शब्द बोलते हैं, तो वो जो बच्चा पैदा होने के से पहले दर्द होता है, पीड़ा होती है, वो शुरू हो गया। अब औरतों मर्दों की भीड़ में जन्म कहाँ देते, मुताब में न देखा दरवाजा, काबे का दरवाजा खोला, किसकी हिम्मत है जो फातिमा बिन्त असद को रोक ले, क्योंकि जनाबे अबी तालिब की ज़ौजे मोहतरम मुतवल्लिए काबा अबू तालिब मुहफ़्फ़िज़े रसूल मुहसिने मुस्तफ़ा हाथ में तलवार, वो भी हबीबे पर्वत दिखाते बचाने के लिए। किसकी हिम्मत, चीफ ट्रस्टी आप काबा को रोकेंगे। काबे के अंदर मौला अली का जन्म हुआ। ऐसी जन्म बताओ, दुनिया में अफजल मकान मक्का, उसमें हरम, हरम में काबा और काबे में मौला अली। जब हजरत फातिमा बिन्त असद नॉर्मल हुई तो देखा अरे बेटा तो बहुत चमकता हुआ चेहरा है, लेकिन अंधा है, आँख बंद है, जो अंधे पैदा होते हैं कैसे होते, वैसा मौला अली का चेहरा था, आँख बंद। खुशी तो हुई थी, बेटा हुआ, मगर थोड़ा सा दुख हुआ कि अंधा हुआ। जिसे अपने को समेटा, गोद में लिया बेटा, चादर से उसे लपेटा, घर आ गई। जनाबे अबू तालिब से मुलाकात हुई, शौहर से कहा कि वो बेटा पैदा हुआ है, अंधा है, तो तसल्ली दी बीवी को। अरे काबे का तोहफा है, चाहे जैसा हो, अल्लाह के घर में पैदा हुआ है, जैसा बेटा तो है, चेहरा देख ऐसा लगता है कि आसमान के सितारों ने अपना सारा हुस्न इसके रुखसार में डाल दिया। ऐसा लगता है कि पेशानी पर हूरें भलाएं ले रही हैं, ऐसा लगता है कि पेशानी अली जन्नत की बहारों और नूरानियत आमाजगा सेंटर बन गया, केंद्र बन गया, जन्नत की सुंदरता का केंद्र। अब एक औरत की आदत है, अगर कोई कंप्लेंट है ना तो जो मिलेगा सबसे कहेंगे, एक से कहेंगे दिल नहीं भरता उसका। माँ से कहा तो माँ से कहेंगे फिर जी नहीं भरेगा, खाना आएगी तो खाना से ही बोलेगी, बुआ आएगी तो बुआ से बोलेगी, चाचा आएगा तो चाचा से बोलेगी। वही हाल औरत का है, हर औरत का चेहरा वही आ जाओ। अब्बास को पता चला कि भतीजा पैदा हुआ तो देखने के लिए, तो फिर वही अब्बास लड़का तो हुआ है मगर अंधा।
वो भी तसल्ली दे रहे हैं। ताया ने देखा तसल्ली, उनसे भी अब्बा पैदा तो हुआ है मगर अंधा है, सब उनको तसल्ली दे रहे। धीरे धीरे होले होले ये खबर मुस्तफा जाने रहमत को हो। मकान से निकले रसूल, चल दिए अबू तालिब के घर और जाकर अपनी चची से कहा, कहाँ है अली? वही बात, मोहम्मद तुम्हारा छोटा भाई पैदा तो हुआ है लेकिन अंधा है। हुजूर ने फरमाया, चची जान चाहे जैसा हो मेरा, बगैर किसी अमल के सनद मिल गई। मुस्तफा ने सनद दे दिया, अली मेरा। जब अमल किए बगैर वो नबी का, तो खैबर की फतह के बाद वो कैसा, अमल के बाद कैसा, सोचा ये मेरा है। हज़रत फातिमा बिन्त असद ने अली को अपनी गोद से लेकर के मुस्तफा की गोद में दिया। जैसे ही रसूल ने अली को अपनी गोद में लिया, अली ने आंखें खोल दी। क्या मतलब? हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं सभी के लिए। मेरे घर में नूरानी पैदा हुआ सभी के लिए, मैं पैदा हुआ सभी के लिए। जिस घर में बच्चा पैदा होता है पूरे परिवार के लिए होता है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो सभी के लिए, सभी के लिए। मगर मौला अली ने ये जाहिर कर दिया, मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ नबी के लिए आया हूं। इसलिए माँ ने गोद में लिया तो माँ को नहीं देखा, बाप ने गोद में लिया तो बाप को नहीं देखा, चाचा ने गोद में लिया तो चाचा को नहीं देखा, नबी ने गोद में लिया तो नबी के लिए आगे खोल देखा। एक नाजुक बात बोलने का इरादा है, लगा भी दोगे तो कोई बात नहीं। बड़ा सालिम अकीदा है हमारे। अकीदे में बगदाद भी है, अजमेर भी है, खिचौचा भी है, बरेली भी है। बड़ा सालिम है। हमारे नजरिए में इस्लाम नगर भी है और धामनगर भी है। तो बाबा जब अली पैदा हुए तो नबूवत का ऐलान रसूल ने नहीं किया। अली के पैदा होने के दिन या उससे पहले नबूवत का ऐलान रसूल ने नहीं किया। हज़रत खदीजा को नहीं मालूम था मेरा शौहर नबी है। हज़रत ज़ैद को नहीं मालूम था मेरा आका नबी है। सिद्दीक़ अकबर को नहीं मालूम था कि ये नबी है। ऐलान ही नहीं किया। जब ऐलान किया तो सबने सभी ने